हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। तो फिर से आपका इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रश्नमाला 5.3 और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक वो हल कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हल करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें क्या पूछा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए कि AP 9, 17, 25 यानी कि कितने पद लेने चाहिए। कि हमें इसमें क्या करना है, हमें SN दिया हुआ है और एक हमें AP दिया है। AP में प्रथम पद भी निकल जाएगा और सार्वंतर भी निकल जाएगा। फिर इसके बाद हमें N निकालना है कि यानी उसमें कितने पद लिए जाए। N क्या होता है, पदों की संख्या। तो हम यहाँ पर N निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार होता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारे पास AP है और SN हमें दिया हुआ है और N हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम करते हैं हल। क्या करते हैं, हल। तो प्रथम पद कितना है यहाँ पर, A बराबर तो कितना है भाई, 9 है। कितना है यहाँ पर, 9 है। और D हम कैसे निकालेंगे, A2 - A1 है। 17 में से 9 उठाने पर कितना होता है, A2 - A1 है क्या होगा भाई, 17 - 9 बराबर 8। और 25 में से 17 हटाने तो भी कितना बचेगा, हमारे पास 8 ही आएगा। अब देखिए, अब हम लगाते सूत्र लगाते हैं कि चूँकि हमें पता है SN बराबर क्या होता है, N/2 और 2A + N - 1 इंटू D होता है। ठीक है, SN का मान हमें दिया गया है 636। ठीक है, अब N का मान हमें ज्ञात करना है। N हमें पता नहीं है। और प्रथम पद कितना हमारा 9 है। कितना है, 9। और N हमें पता नहीं है। और D का मान कितना है, D का मान हमारे पास अभी आएगा ना 8। कितना है यहाँ पर, 8 है। ठीक है, अब देखिए इसको आगे, ये 600 कितना हो जाएगा, 36 बराबर है N/2। 9 दूनी कितना होता है, 18 प्लस, अब देखिए ये 8N और माइनस कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएंगे। आगे देखिए 636 बराबर N/2। 18 में से 8 घटाएंगे, हमारे पास कितने बचेंगे, 10 प्लस 8N। ठीक है, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 636 बराबर, यहाँ से हम यदि कुछ कॉमन लें तो हमारे पास कॉमन क्या आएगा, यदि 2 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे बाहर। हमारे पास बचेगा N और अंदर बचेगा हमारे पास 5 प्लस 2 चौके कितना होता है, 8 यानी 4N। आई बात समझ में आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि N का अंदर गुणा करा देना है। तो देखिए हम इसको इधर लिख रहे हैं ताकि हम आगे अगला क्वेश्चन हल कर सकें। तो 636 बराबर है N का अंदर गुणा कराएंगे तो हमारे पास 5N प्लस 4N स्क्वायर रहेगा। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पर, अब 4N स्क्वायर हम यहाँ पर रखें और 5N है हमारे पास, ये इधर आएगा तो माइनस में 636 और बराबर कितना होगा, 0। अब हमारे देखिए हमारे पास ये द्विघात समीकरण बन गई है। क्या बन गई, हमारे पास द्विघात समीकरण बन गए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक गुणनखंड करेंगे या फिर आप इसको द्विघाती सूत्र है उससे भी हल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। पहले देखिए कि 636 को हमें गुणा करना है 4 से। कितना गुणा करना है, हमें 4 से गुणा करना है। तो गुणा करने पर हमारे पास है 2544। अब देखिए, अब 2544 के हमें इस प्रकार फैक्टर करने हैं ताकि गुणा करा जाए, मतलब किया जाए तो हमारे पास 2544 आए और जोड़े या घटाया जाए तो हमारे पास कितने आए, 5 आए। कितने आए, हमारे पास 5 आए। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर कितने होंगे इसके, देखिए फैक्टर हमारे पास, यदि हम यहाँ पर 48 और क्या लें, यदि 53 लें, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 है। ठीक है, और 48 और 53 को गुणा करके देखिए कितना आता है भाई, 2544 आता है या फिर नहीं आता। तो हम गुणा करेंगे 53 और 48 को, तो 8 3 24 और 8 5 40 और 4 3 12, कितना हो जाएगा यहाँ पर भाई, 52। और 5 चौके कितना होता है, 20। तो 4 रखेंगे, ये 2 आगे जाएगा, कितना होगा, 2 और 2 4, और ये 5 आगे जाएगा, 5 0 5, ये 2 2544 आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है कि हमें अब प्लस के 5 लेके आने हैं। तो बड़ी संख्या प्लस में करेंगे, छोटी संख्या माइनस में करेंगे। ठीक है, और अब हमें क्या करना है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4N स्क्वायर प्लस 53N माइनस 48N और माइनस में 636 बराबर हम 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब देखिए, अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। क्या लेंगे हम, कॉमन N कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या क्या बचेगा, 4N माइनस 53। ठीक है, और यहाँ से हम क्या कॉमन ले, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस बचेगा। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और देखिए
हम क्या ले लेते हैं यहाँ से 48 कॉमन ले लेते हैं। क्या लेते हैं 48 से, तो 48 से कम 48 या फिर 48 कॉमन नहीं आएगा, हमारे पास क्या आएगा भाई यहाँ पर कॉमन है, हमें यहाँ पर क्या रखना 4 रखना है, तो 12 चौक 48 होता है ना, हम यहाँ पर क्या लेंगे 12 कॉमन लेंगे। कितने लेंगे 12, तो 12 चौक 48 और यहाँ पर बचा n माइनस, और 12 का भाग इसके अंदर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, कितनी बार जाएगा भाई भाग 53 बार जाएगा, यानी कि 12 53 12 5 60 होता है, ठीक है। और 3 बचा बार किया ना 36। आगे बात समझ में आपको। अब आगे देखिए कि एक तो हमें इन दोनों ये यहाँ से क्या कॉमन आ जाता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4n प्लस 53, और इन दोनों ये हमारे पास बचेंगे तो कितना बचेंगे n माइनस 12, कितने बचेंगे n माइनस 12, और बराबर में कितना है यहाँ पर 0 है, कितना है 0। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम कंडीशन लगाएंगे कि जब 4n प्लस 53 बराबर 0 हो तो हम क्या करेंगे कि 4n बराबर माइनस का 53 होगा और n बराबर माइनस का 53/4। अब देखो ये माइनस क्या है, ऋणात्मक है, और एक कंडीशन और लगाइए, जब n बराबर माइनस का 12 है, n माइनस 12 है ना, बराबर 0 है, तो हमारे पास n बराबर कितना होगा 12। तो हमें क्या लेना है, ये धनात्मक पद लेना है, यानी n वो ऋणात्मक है नहीं हो सकता, तो n बराबर हमारे मान कितना होगा 12। तो हम कह सकते हैं कि इस एपी के 12 पदों का योग है वो कितना होगा 636 होगा, ठीक है। और आप इस सूत्र में रखकर ज्ञात भी कर सकते हैं कि 636 योग होता है या फिर नहीं होता, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि किसी एपी का प्रथम पद हमें दिया गया है और अंतिम पद भी हमें दिया गया है, और उनका जो योग है वो कितना है 400 है, कितना है 400 है, और पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करना है। देखिए बहुत ही सरल सवाल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि जो प्रथम पद है वो कितना है यहाँ पर है 5 है, और अंतिम पद एल या फिर हम इसको ए एन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, वो कितना है भाई 45 है, और एस एन यानी तो एन पदों का जो योग हमें कितना दिया गया है 400। और अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि पदों की संख्या और सारों अंतर ज्ञात करना है, तो हमें एन ज्ञात करना है और हमें डी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम हल करते हैं। हल में क्या होगा, पहले हम यदि एन देखो कहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं, देखिए हमारे पास ए एन भी है और ए बी है, ठीक है। तो हम यहाँ से 2 समीकरण बनेंगे हमारे पास, वो देखिए हमारे पास क्या है, तो इससे पहले हम क्या है एन ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एस एन भी है, प्रथम पद भी है, और हमारे पास क्या है ये अंतिम पद है वो भी हमें दिया गया है। तो अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है n/2, और जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हमारे पास उत्तर ये होता है। तो एस एन है वो हमें कितना दिया गया है 400 दिया गया है, और n/ कितना है 2, और प्रथम पद हमारे पास 5 और अंतिम पद कितना भाई हमारे पास 45 है, ठीक है। तो 400 बराबर देखिए n/2 होगा, ये कितना होगा 50। आगे बात समझ में आपको। तो 400 बराबर ये कितने बार कटेगा 25 बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास 25n। तो n का मान निकालेंगे तो 400 बट्टा हम क्या करेंगे यहाँ पर n करेंगे, नहीं 25 करेंगे, ठीक है। अब देखिए तो n का मान हमारे पास कितना आएगा, देखो 25 कितना होता है 200, और उसको 8 बार होती है तो 25 8 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इसका भाग देंगे कितनी बार जाएगा 16 बार जाएगा, तो हमारे पास n का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 16, यानी कि उस एपी में कितने पद हैं 16 पद हैं, ठीक है। और इन 16 पदों का जो योग कितना है यहाँ पर 400 है। अब हमें क्या करना है डी ज्ञात करना है। तो हमारे पास देखिए अंतिम पद है, हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं। चूँकि हम जानते हैं कि ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस और n माइनस 1 इंटू डी होता है, क्या होता है n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान हमारे पास है 45 है। ए एन मतलब बोले तो ए एन देखो हमारे पास कौन सा है ए एन दिया हुआ, तो ए एन है वो कौन सा है 16वां पद है, यानी कि यहाँ पर ए 16, यानी इस अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए 16 बराबर कितना है 45 है। ये हमारे पास ए है प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। तो ए 16 का मान कितना हमारे पास अभी 45 है, ठीक है। और ए का मान हमारे पास 5 है, n का मान हमारे पास अभी 16 आया ही है, और डी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा अभी 40 हो जाएगा बराबर, और ये 16 में से एक यानी कितना बचेगा यहाँ पर 17d, कितना बचेगा यहाँ पर 17d बचेगा। और हम d का मान निकालेंगे तो 40 बटा कितना करेंगे आप 16 में से 15 बचेगा ना 15, ठीक है। और इसके हम अंदर भाग देंगे 15 का, तो ये क्या इस छोटा छोटा होता है क्या, और ये भी और भी छोटी हो सकती है, जैसे कि हम 5 के पार्टे से यानी 5 × 40 और 5 3 कितना होता है 15। तो डी का मान हमारे पास आया 8/3, और यही 2 मान हमें क्या ज्ञात करने थे, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन है उसकी ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद हमें दिए हुए हैं 17 और कहते हैं 350 है, यानी ए बी और ए एन बी एन है। और यदि सार्व अंतर कितना हो भाई 9, यानी हमें ए दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है और डी अंतर हमें डी दिया गया है। तो इसमें कितने पद हैं, यानी हमें एन का मान ज्ञात करना है और इनका योग क्या है, यानी कि कितने पद हैं, यानी कितने जो भी पद हैं उनका हमें योग ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार हल करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है कि ए बराबर 17 है और ए या ए एन या फिर एल बराबर कितना है 350 है, डी बराबर 9 है, हमें एन ज्ञात करना है और हमें एस एन ज्ञात करना है। तो देखिए किस प्रकार इसको हम हल करते हैं। अब देखो कि हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, जब हमारे पास ये 3 दिया हो तो हम ए एन का सूत्र लगा के हमसे एन मान ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है भाई ए प्लस एन माइनस 1 इनटू क्या होता है डी होता है। अब ए एन का मान हमारे पास कितना है 350 है, ए का मान कितना है 17 है, एन हमें पता नहीं है, एन हमें ज्ञात करना है, डी का मान हमारे पास 9 है। तो देखिए किस प्रकार हम इसको हल करेंगे। 350 बराबर 17 प्लस 9 एन माइनस 9 कितना हो जाएगा, तो 350 बराबर 17 में से देखो 9 उठेंगे कितना बचेगा 8 प्लस 9 एन, कितना बचेगा 8 प्लस 9 एन, 8 इधर आएगा तो हमारे पास कितना होगा भाई 342 बराबर 9 एन। ठीक है, तो एन का मान निकालेंगे तो 342 में हम भाग देंगे 9 का, तो 9 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा भाई 9 3 कितना होता है 27 होता है, और कितना बचता है यहाँ पर हमारे पास 7 और 9 8 कितना होता है 72। तो एन का मान हमारे पास आ गया 38। तो हम कहेंगे कि इस जो भी एपी है उसमें कितने पद हैं 38 पद हैं, और अब हमें क्या करना है 38 पदों का योग ज्ञात करना है। जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम क्या करते हैं कि एस 38 बराबर हम डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं कि 38/2, और प्रथम पद कितना है 17 है और अंतिम पद कितना है यहाँ पर 350 है। ठीक है, तो 38/2 कितना हो जाता है भाई यहाँ पर 17 दूनी 34 और 19 दूनी 38 होता है, बिल्कुल होता है। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, और 10 जोड़ेंगे तो 60 और 67 कितना हो जाएगा यहाँ पर 367। अब देखो इसको हम गुणा कर देते हैं, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो मैंने गुणा कर लिया, इसका गुणा हमारे पास है 6973, कितना हो जाएगा 6973। अब हमें पता चल गया कि एपी में 38 पद हैं और 38 पदों का जो योग है वो कितना हमारे पास है 6973 है, और 38वां पद है वो कौन सा है 350। आपको यहाँ पर कोई भी सवाल वो पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 7 है उसकी ओर चलते हैं। यहाँ पर हमें सवाल में दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए कि जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद कितना 149 है। देखो अंतिम पद हमें दिया गया है, डी में दिया गया है। ठीक है, हमें अब निकालना है प्रथम पद, हम यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, जब हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद हो तो हमें उनका योग भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए किस प्रकार निकालते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें पता है कि ए 22 है, तो ए 22 बराबर 149 हमें दिया हुआ है, और ए 22 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम ए प्लस 21 डी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर कितना 139 होता है। अब देखो डी का मान हमारे पास है, तो ए बराबर हमें मान निकालना होगा, तो 149 माइनस 21 इंटू डी का मान कितना है 7 यहाँ पर हम रख देंगे। तो ए का मान कितना है हमारे पास है 149 माइनस 21 अंतर कितना होता है भाई 147 होता है, तो हम यहाँ पर 147 लिख देते हैं। तो ए का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 2, कितना आएगा हमारे पास भाई 2 आएगा। अब हमें क्या करेंगे कि जो 22 पद है, अब देखो टोटल कितने भाई 22 है, अब हमें ये भी पता है यहाँ पे कितने पद हैं 22 पद हैं, तो हमें 22 पदों का क्या करना है योग ज्ञात करना है। तो एस 22 बराबर है कितना होता है n/2 करते हैं, तो n का मान यहाँ पर है 22 और बट्टा में कितना होगा 2। अब हमें पता है प्रथम पद भी कितना है 2 है, तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अंतिम पद है यानी 22 पद है टोटल है, तो 22 पदों यानी प्रथम पद कितना है 2 है ना, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। उसके बाद कितना 149 यहाँ पर हम लिख देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 और ये कितना हो जाएंगे 151। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 11 एकम 11, 11 पंजा 55, 55 कितना हो जाएगा 56, और 11 एकम 11 और 11 और 5 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 16। तो हमारे पास है तो 22 पदों का जो योग है पी के 22 पदों का योग वो कितना आ जाएगा 1661 आ जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, और इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी प्रथम यानी 51 यानी अंतिम पद यहाँ पर कौन सा है 51 है, यानी कि जो मतलब 51 पद टोटल पद है, यानी एन का मान यहाँ पर कितना 51 है।
और जिसके दूसरे और तीसरे पद हमें 14 और 18 दिया गया है, तो दूसरे और 14 मतलब तीसरे दिए तो हम डायरेक्ट डी निकाल सकते हैं, यानी कि A3 माइनस हम A2 कर सकते हैं, हमें डी निकल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल करने वाले हैं। देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार हल करते हैं कि A2 हमें दिया गया है, A3 भी हमें दिया गया है, और S51 का हमें क्या करना है, यहाँ पर मान ज्ञात करना है। अब देखिए इनको हम हल करेंगे, तो हल में क्या लिखेंगे। अब देखो पहले हम क्या निकालते हैं, यहाँ पर डी निकाल लेते हैं। डी देखिए, चूँकि डी बराबर क्या होता है, अब देखो जो दूसरा तीसरा पर लगातार है, तो हम क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 का मान कितना है 18 है, और इसका मान कितना है 14 है, तो हमारे पास कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4 4 8, यानी कितना बचेगा, डी का मान कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, यानी ए का मान निकाल लेंगे। तो ए का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर हमें दिया गया है 14 दिया गया है, कितना दिया गया है 14, तो A2 को हम A प्लस और डी लिख सकते हैं, बराबर कितना 14 कर सकते हैं। अब ये हमें ए का मान निकालना होगा, तो 14 माइनस अब डी का मान कितना 4 है, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, तो ए का मान डायरेक्ट हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। हमारे पास प्रथम पद भी है और एक हमारे पास क्या है, तो A3 है और डी भी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जो 51 पदों का जो योग हो वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमें वो सूत्र यहाँ पर लगा देते हैं कि चूँकि SN बराबर क्या होता है N/2। अब हमारे पास प्रथम पद और डी है, जब प्रथम पद और डी होता तो हम क्या लगाते हैं सूत्र 2A + N-1 इंटू डी लगाते हैं। ठीक है, n का मान हमें पता ही है, n का मान 51 है, तो हम यहाँ पर S51, तो 51/2, 2 इंटू ए का मान कितना भाई हमारे पास 10 आया अभी, प्लस n का मान 51 - 1 और डी का मान हमें कितना पता है 4 है। ठीक है, अब देखिए 51 तो ये 2 हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। ठीक है, 50 में से 51 में से 1 घटाएं तो 50 है, और 50 को हम 4 से गुणा करें तो यानी 520, यानी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 51/2 इंटू, अब देखो ये कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220, और 220 का आधा कितना होगा भाई 110, कितना हो जाएगा 110, क्योंकि इसका हम भाग देंगे तो 110 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका गुणा करना है, तो गुणा हम कैसे करेंगे, देखो 11 कम 11 और 11 मतलब 55, 55 और 1 यहाँ पर कितना हो जाएगा 56, ये हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 56 10। तो S यानी 51, यानी कि AP के 51 पदों का योग वो कितना हो जाएगा हमारे पास 5610। ठीक है, और ये हमारे क्या होने वाला है यहाँ पर फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 है उसकी ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि किसी AP के प्रथम 7 पदों का योग तो 49 है और प्रथम 17 पदों का योग कितना है 289 है। ठीक है, तो हमें इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है, यानी हमें SN यानी वो ज्ञात करना है। तो देखिए पहले SN ज्ञात करने के लिए हमें A मतलब ज़रूरी होता है और हमें D भी ज़रूरी होता है, तो हम A और D यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए किस प्रकार निकालते हैं, तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया है। अब देखिए हम चूँकि यहाँ पर लगाते हैं, क्योंकि अब देखो चलो ठीक है इधर से हम स्टार्ट करते हैं। चूँकि S7 बराबर कितना है हमारा 49 है, तो S7 को हम कैसे लिख सकते हैं कि n/2 करते हैं, तो n का मान कितना है 7, हम 7/2 कर देंगे। ठीक है, फिर 2a लगाते हैं तो 2a प्लस, और n का मान कितना है 7 है -1 है, और कितना है यहाँ पर d होता है बिल्कुल बराबर कितना होता है यहाँ पर 49 है। यहाँ पर देखिए 7/2 और 2a प्लस 7 - a कितना होता है 6, और यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 6d बराबर हो जाएगा हमारा 49। अब देखिए अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से 2 कॉमन आता है, बिल्कुल आता है, 2 यदि बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर कितना बचेगा a प्लस और 3d बराबर 49। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे कि a प्लस 3d बराबर क्या कर सकते हैं कि 7 का इसके अंदर भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 7 7 49 होता है। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 1। इसी प्रकार हम ए जो 17 दिया हुआ है उनसे भी हम एक इस प्रकार ये समीकरण निकलेगी, वो देखिए किस प्रकार है। ए हम यहाँ पर लगाते हैं कि S17 बराबर कितना है यहाँ पर 289 है, तो S17 यानी n का मान कितना है 17, तो यहाँ पर लिख दें सूत्र लगाते हैं 17/2। ठीक है, और 2a प्लस n-1 है, n का मान 17, 17 - 1 कितना हो जाएगा 16, और इंटू में d। ठीक है, बराबर हो जाएगा 289। आगे देखिए यहाँ से क्या कॉमन आता है भाई, यहाँ से भी 2 कॉमन आता है, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो 17 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा a
यहाँ पर बचेगा 8 डी बराबर 289। अब आपको पता है कि a प्लस 8d बराबर क्या हो सकता है, 17 का इसके अंदर भाग देंगे। आपको पता है 17 का जो वर्ग होता है कितना 289 होता है, तो इसके हम भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 17 ही आएगा। ठीक, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 2। अब देखिए हमारे पास 2 समीकरण आ गई कि यदि हम इसमें से ये घटाएंगे तो ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल बचेगा, और हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर डी, और डी का हम यहाँ पर मान निकाल सकते हैं। देखिए समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटाने पर, तो हम यहाँ पर इसको घटाते हैं तो हम इसका जो चिन्ह है वो भी क्या होता है, यहाँ पर चेंज होता है। ठीक है, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 8 में से हम 3 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारे पास 5d बचेगा, और 17 में से 7 घटाने पर कितना बचेगा 10, और डी बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 2, कितना आ जाएगा 2, 2 सार अंतर हमारे पास आ गया 2। अब हमें क्या करना होगा, हमें ए का मान भी ज्ञात करना होगा, तो हम ए का मान यानी इस जो डी का मान किसी भी समीकरण में हम रखकर ए का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ से हम ज्ञात कर रहे हैं कि डी का मान है समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ए बराबर हमें ज्ञात करना है, तो 17 माइनस कितना हो जाएगा 8d हो जाएगा, तो 8d का मान कितना है 2 है, तो 17 माइनस 16 बराबर 1, तो 1 का मान हमारे प्रथम पद कितना आ गया 1 आ गया। अब हमें क्वेश्चन ने पूछा है कि हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं, चूँकि हम जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी हमारे पास a भी हमारे पास क्या है d भी, और हमें Sn पदों का यानी किसी भी पद का नहीं करना, हमें क्या करना है n पद का योग ज्ञात करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे n/2 2 इंटू a का मान कितना है अभी हमारे पास 1 प्लस n का तो हमें जो कुछ मान हमें पता नहीं है, ठीक है, और d का मान कितना है 2 है, तो n/2 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और n माइनस 1, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। यहाँ से क्या था 2 कॉमन आता है, तो 2 कॉमन यानी बाहर आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारे पास Sn बराबर होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा n, और इसके अंदर 1 प्लस कितना बचेगा n माइनस 1। आई बात समझ में आपको, तो n ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा n, ठीक है, तो n को गुणा करेंगे हमारे पास क्या आएगा n स्क्वायर, तो हमारे पास जो n पदों का जो योग है वो कितना आया n स्क्वायर, और मतलब n स्क्वायर मतलब हमारे पास ये मान आया। अब हम जो अगला क्वेश्चन है उसको भी हल करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास 10 नंबर है, उसमें हमें एक एपी दी गई है A1 A2 A3 मतलब AN इस प्रकार से दी गई है, से एक एपी बनती है, इससे क्या बनती है एक एपी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, यानी AN का जो भी मान है वो इसके अनुसार है। यदि हम यहाँ पर A1 लिखेंगे तो हमारे पास n का मान 1 होगा, A2 लिखेंगे तो हमारे पास n का मान 2 होगा। इस प्रकार हम एक एपी यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं और दूसरी एपी हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। तो पहले हम इस स्थिति में यानी कि प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम इस स्थिति में भी प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार हल करते हैं। तो हमें पहले कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि an बराबर कितना है भाई 3 + 4n है। अब हम क्या करेंगे n के जो विभिन्न मान है वो हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि n के विभिन्न मान रखने पर n के विभिन्न मान मतलब n बराबर हम 1 2 3 4 5 इस प्रकार यहाँ पर हम मान रख कर एक एपी बना सकते हैं। तो देखिए तो हम इसको हल करेंगे यहाँ पर तो इसलिए a1 बराबर क्या होगा भाई, यदि हम n का मान 1 रखेंगे तो हमारे पास 3 + 4 × 1 बराबर 4 एकम 4 4 3 कितना हो जाएगा 7। आगे बस समझ में। इसी प्रकार आप a2 भी याद कर सकते हैं 3 + 4 × 2 4 दूनी 8 8 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, और a3 भी आप यहाँ पर याद कर सकते हैं 3 + 4 × 3 4 3 12 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 15। इसी प्रकार a4 भी आप याद कर सकते हैं 4 4 16 16 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 19। ठीक है, तो इस प्रकार जो एक एपी हमारे पास यहाँ पर बन रही है। और यहाँ पर जो सारा अंतर वो देखिए 11 में से 7 घटाने पर 4 बचता है, 15 में से 11 घटाने पर 4 बचता है, 19 में से 15 घटाने पर कितना बचता है 4 बचता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि सार्व अंतर कितना होगा d, वो लिखेंगे हम a2 - a1 करते हैं ना, a2 - a1 वो कितना होगा भाई हमारे पास 11 - 7 बराबर 4 हो जाएगा। कितना होगा भाई 4 होगा। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है कि हमारे पास यानी उसमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। कितने पदों का 15 पदों का
योग ज्ञात करना है। तो 15वां जो पद है, पहले हम 15वां पद निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 15वां पद हम यहाँ से देखो इधर ही निकाल लेते हैं। तो चूँकि ये 15 है, वो क्या होता है भाई, वो क्या होता है हमारे पास ए प्लस n माइनस 1, n का मान कितना होगा 15 माइनस 1, और d होता है, यहाँ पर हम d लिख देते हैं। a का मान तो हमारे पास है 7 प्लस ये 16d हो जाएगा, तो 16 इंटू डी का मान कितना होगा भाई हमारे पास 4, ठीक है। तो 7 प्लस 16 चौक कितना होता है 64 है, ठीक है। और 7 और 4 11 का 71 पाई यानी 71 हो जाएगा, यानी जो 15 पद है वो कितना हमारे पास 71 है, कितना है 71 है। अब हमें क्या करना है कि इस जो एपी हमें बनी उसमें हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो 15 पद यानी अंतिम पद हमारे पास 71 है, प्रथम पद हमारे पास कितना 7 है, ठीक है। और हम एस का डायरेक्ट सूत्र लगाकर इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपको, यहाँ पर देखिए 15 में से इसका कितना 14 होता है, कितना होता है यहाँ पर भाई 14 होता है, ठीक है। और इसको हम हल करेंगे तो 14 28 14 बना 14 56 होता है, कितना होता है 56, ठीक है। इसमें हम ये 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना होगा, तो 12 1 13 3 और 8 पाई 1 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 63 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 63। तो अब हम क्या करेंगे, वो n का मान यहाँ पर ज्ञात करेंगे, चूँकि एस एन बराबर क्या होता है n बट्टा 2 और a प्लस l होता है, a मतलब l या फिर जो भी a है ना वो, ठीक है। अब हमें 15 पदों का योग ज्ञात करना है, तो हमें 15 बट्टा 2 लिखेंगे। a का मान हमारे पास कितना है भाई 7 है, और l यानी तो अंतिम पद वो कितना है 15 है, यानी 15 पदों में पूछा है तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15 कितना है 63 है ना, कितना यहाँ पर 63 है 15वां पद, ठीक है। तो 15 बट्टा 2 और 63 7 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 70 हो जाएंगे। तो ये कितना कैंसिल हो जाएगा 35 बार, तो ये हमारे पास हो गया 35, ठीक है ना। वो थोड़ी सी ऊपर मिस्टेक हो गई, उसके लिए सॉरी। अब देखिए अब हम इसको गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे हमारे पास कितना आएगा भाई 75 का 5 7 पाई 7 और 45 हो जाता है, 45 और 7 कितना हो जाएगा भाई 52, कितना हो जाएगा यहाँ पर 52 यानी 525 आएगा, ठीक है। तो हमें जो 15 पदों का जो योग है वो कितना है हमारे पास 525 आया। ठीक इसी प्रकार हमारे पास जो एक और दिया गया है कि ए एन बराबर 9 माइनस कितना भाई 5 है ना क्या, ठीक है। तो हम उसको भी हमें यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार का, इसमें भी हम n के मान वो रखने वाले हैं। यहाँ n बराबर हम क्या करेंगे 1 रखेंगे 2 3 4, मतलब कितने भी मान रखे एक एपी जाते कर सकते हैं। तो a1 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 में से 5 हटाएंगे कितना बचेगा यहाँ पर 4 बचेगा। और a2 हम ज्ञात करेंगे तो 9 माइनस 5 इंटू 2 10, 10 में से 9 हटाएंगे माइनस का 1 बचेगा। और a3 ज्ञात करेंगे तो हमारे पास 9 माइनस 5 इंटू 3 15, 15 में से 9 हटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 6, ठीक है। तो अब आप है ना इसी प्रकार क्या करते हैं सार अंतर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमें एक 15 पद भी तो ज्ञात करना है, तो 15 पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, मतलब प्रथम पद भी चाहिए और हमें क्या चाहिए डी भी चाहिए। तो पहले हम क्या कर लेते हैं यहाँ से डी डायरेक्ट निकाल ले सकते हैं। तो यहाँ डी क्या होगा a2 माइनस a1 होगा। a2 का मान कितना है माइनस का 1 है, और a1 का कितना है भाई माइनस का में 4 होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर है और एवं आप जो 15 पद है वो भी यहाँ पर ज्ञात है डायरेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमें सूत्र में एस एन बराबर सीधा डायरेक्ट ए प्लस हम ए एन और एन बटा 2 हम कर सकते हैं, ठीक है। तो 15 तो ए प्लस कितना होता है यहाँ पर 14 डी होता है। प्रथम पद कितना हमारे पास 4 है, 14 इंटू माइनस में 5 होगा, ठीक है भाई। 4 प्लस 14 15 कितना होता है भाई यहाँ पर 70, यानी माइनस में कितना होंगे यहाँ पर 70 होंगे। तो कितना बचेगा भाई हमारे पास यहाँ पर 70 में से हम 4 घटाएंगे तो माइनस में कितना बचेगा 66, कितना बचेगा माइनस में 66। अब देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें एस एन का सूत्र लगाना है। चूँकि हम जानते हैं कि एस एन बराबर क्या होता है, जब हमें प्रथम पद और अंतिम पद दिया हो तो हम ये सूत्र लगाते हैं। अंतिम पद हमारे पास A15 है, ठीक है। चूँकि मतलब हमें जो A15 यानी कि प्रथम जो 15 पदों का योग पूछा है, प्रथम 15 पद है, मतलब 15 पद है वो क्या है यहाँ पर जो 15 है वो लास्ट का पद है, तो हम यहाँ पर L लिख सकते हैं। n का मान कितना भाई 15 बट्टा में 2 है, a का मान कितना भाई हमारे पास 4 है, l का मान कितना माइनस में 66 है। तो अब 15 बट्टा 2 लिखेंगे और 4 माइनस आप क्या करेंगे यहाँ पर 66 करेंगे। तो यहाँ पर कितना बचेगा भाई 15 बट्टा 2
और इसको हम 4 कम करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, माइनस में 62। कितना बचेगा, माइनस में 62 बचेगा। और 1 दूनी कितना होता है भाई, 62 तो 15 इंटू माइनस में 31 होगा। और इसको यदि हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना होगा भाई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30 या 45, 45 और 15 का 500 होता है ना, और 146 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में 465 यहाँ पर आएगा। तो ऐसे जो भी हमारे पास 15 पदों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, माइनस में 465। ठीक है, तो आप इस प्रकार 10वां जो क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट है, आप उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जो भी अगले क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में हम हल करेंगे। ठीक है, यदि आप जो वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।